हेलो प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार का ज्ञान। अभी तक तो समाज में ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, परंतु आज हम ऐसा आपके लिए ज्ञान लेकर आए हैं। दिशाएं 4 नहीं बल्कि 10 होती हैं। तो बच्चों, हम उन 10 दिशाओं के नाम जानेंगे और अपने पुराण के अकॉर्डिंग, अध्यात्म के अनुसार हमारे में 10 दिशाएं होती हैं हिंदू समाज में। तो उन 10 दिशाओं के नाम देर न करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। हमने डाला हेडिंग कि 10 दिशाओं के नाम। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं हिंदी में कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हिंदी में हो गई 4। इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोलते हैं। तो ये तो 4 मुख्य दिशाएं हो गई, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जब हम अपने मैप में नक्शे में बनाते हैं तो ऊपर हमारा होता है उत्तर दिशा और नीचे होती है दक्षिण दिशा, है ना। और ऐसे हम लोग बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हम देखेंगे सबसे पहली नंबर 1 दिशा हमारी होती है उत्तर दिशा। अगर आप चाहें तो इसमें दिशा शब्द सभी में जोड़ सकते हैं। उत्तर दिशा नंबर 1। फिर दूसरा हो गया दक्षिण दिशा। नंबर 2 हो गई हमारी दक्षिण दिशा। और फिर नंबर 3 हमारी हो गई, जैसे हमारी दी गई नंबर 3, ये हमने 2 पे लिख दिया है पूरब दिशा, ठीक है। तो पूर्व भी बोलते हैं और पूरब भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 4 है पश्चिम दिशा। अगर आप चाहें तो दिशा शब्द इसमें आप जोड़ सकते हैं, पश्चिम दिशा। तो उस प्रकार से उत्तर हो गई, दक्षिण हो गई, पूरब हो गई, पश्चिम हो गई। तो ये 4 दिशाएं हमारी प्रमुख हो गई, मेन हो गई। इनके अलावा जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है, बीच का भाग है, उस दिशा को हम क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। लेकिन उत्तर और पूरब के जो बीच का खाली स्थान है उसको हमने आपको दिखाया कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो जगह है उस जगह को, उस दिशा को हम क्या बोलेंगे? ईशान दिशा। उसको हमने 5वीं दिशा दिखाया है, ठीक। उसके बाद पूर्व और दक्षिण के बीच में हमने देखो लिखा है दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में जो जगह है उस जगह को, उस दिशा को बोलते हैं आग्नेय दिशा। क्या बोलते हैं? आग्नेय दिशा। उसका 6 नंबर है, 6ठा स्थान। उसके बाद देखिए जो हमारा पश्चिम और दक्षिण के बीच की जगह, तो हमने आपको बताने के लिए लिख दिया है पश्चिम दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उस दिशा को कहते हैं नैऋत्य दिशा। क्या कहते हैं? नैऋत्य। तो इसका स्थान हो गया 7 नंबर। अब देखते हैं जो पश्चिम और पूरब के, या ऐसे कह दूं, ऊपर उत्तर दिया गया, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो जगह है उस दिशा को हम बोलते हैं वायव्य दिशा। ये हो गई 8 नंबर। फिर एक दिशा ऊपर होती जो हमारे बिल्कुल सिर के सीध, तो ऊपर वाली दिशा को हम ऊपरी कहते हैं या ऊर्ध्व कहते हैं, और जिसका मतलब होता है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऊपर। एक दिशा हमारी होती है, संस्कृत में बोलते हैं ऊपरी या ऊर्ध्व, और उसका मतलब होता है ऊपर। एक दिशा ऊपर की ओर है, बिल्कुल सीध क्रम से। उसके बाद में तो ये हो गई 9 नंबर दिशा। उसके बाद में अधो मीन्स होता है नीचे, जो हमारे बिल्कुल सीध में है, नीचे की ओर जाती है पैरों से, उस दिशा को हम बोलते हैं अधो। और अधो मीन्स, अधो के माने होता है नीचे। तो इस प्रकार से हमारी कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। तो एक हमारे राजा थे जिनका नाम इन्हीं दिशाओं के आधार पर रखा गया था, और राजा जी का नाम क्या था? महाराज बोलते हैं पूरा नाम,
राज क्या बोलते हैं, दशरथ। एक महाराज थे जिनका नाम दशरथ था। तो दशरथ क्यों था? महाराजा दशरथ ही एक ऐसे थे भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी, जिनका रथ या जो सभी 10 दिशाओं में जब चाहे जैसे चाहे आ सकते थे, जा सकते थे। तो आने जाने के कारण ही उनका नाम पड़ा दशरथ। लेकिन आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब महाराज दशरथ की बात हमने किया है, तो महाराज दशरथ पर एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं कि महाराज दशरथ जी यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी का असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, ये हमारा आपसे प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ जाए, हमने प्रयास किया है आपको अच्छी सी भाषा में समझाने का, तो हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम विचित्र ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में हमारा लेखक मंडल कार्य कर रहा है और वीडियो बना के बराबर भेज रहे हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।